हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फाइंडर। आज का जो टॉपिक है वो आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। विकास कुमार, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, गेट क्वालिफाइड इन बोथ पेपर, EEN इन इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर। अगर अभी तक आप लोग स्टडी फाइंडर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। जो भी पढ़ाया जाता है उसका PDF में वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड होता है टेलीग्राम पे। और आप लोग को जैसा पता ही है कि 11th का जो आपका क्लास है मॉर्निंग में 8 AM में चल रही है और आपका 12th का है वो आपका इवनिंग 7 PM में चल रही है। तो आज का हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, लिख देता हूँ यहाँ पे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने माइनर और कोफैक्टर का डिस्कस कर चुके थे, उसका थ्योरी भी डिस्कस कर दिए थे और कुछ क्वेश्चंस भी जो था NCERT का वो हम डिस्कस कर दिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं कोफैक्टर का और माइनर के बारे में तो प्लीज़ आप लोग ये पहले जाकर देखें, क्योंकि आज का जो लेक्चर है आपका इन्वर्स निकालेंगे, जॉइंट निकालेंगे। जॉइंट तो ठीक है, एडजॉइंट जो है किस पे डिपेंडेंट है, कोफैक्टर पे ही डिपेंडेंट है। कोफैक्टर निकलेगा उसके बाद ही आप एडजॉइंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब अगर आप लोग कोफैक्टर और माइनर अभी तक नहीं पढ़े हो तो सबसे पहले ये दोनों चीज़ आप लोग जाकर पढ़ो, ठीक है। पिछले लेक्चर में आप लोग देख लेना, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, या फिर पिछले लेक्चर में आप लोग देख लेना कि जो है कोफैक्टर और माइनर के बारे में। चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं आज। एडजॉइंट होता क्या है, देखो यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ कि फॉर द फाइंडिंग ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स first we need to find out adjoint of matrix। लिखता है ADJ, लिख दिया एडजॉइंट ऑफ। पहले हम डिस्कस कर लें कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का हम कहाँ पे यूज करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का हम यूज करेंगे जहाँ पर क्या कहते हैं, जब हम इन्वर्स निकालेंगे वहाँ पे हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का यूज करेंगे। तो जैसे कैसे यूज करेंगे, जैसे कि आप लोग आगे फार्मूला पढ़ेंगे, ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इन्वर्स के बारे में। तो हम देखते हैं कि एडजॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे एक मेन पॉइंट में लिख लेना कि एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखना स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है आपका, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। इसीलिए हम आप लोग को बोले थे कि कोफैक्टर के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ लेना। पिछले लेक्चर में मैं इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, कोफैक्टर होता क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में आप, यानी कि जो कोफैक्टर ए से जो आता है मैट्रिक्स जो आएगा कोफैक्टर का, उसका इस प्रकार से आप ट्रांसपोज निकाल सकते हो, ठीक है। मान लेते हैं ए जो है यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि जो मैट्रिक्स का कोफैक्टर होगा वही होगा, ठीक है। जैसे कि देख लेते हैं इसका कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं इफ any matrix
एनी मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स, जो भी हम डिटर्मिनेंट का बात कर रहे हैं वो फुल्ली स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स मानते हैं कि जैसे कि A इजकल टू, हम यहाँ पे मान लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33 और A32, ठीक है, ये हम मान लिए, ठीक है, ये मैट्रिक्स। तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, 8 से कोफैक्टर इक्वल टू क्या होगा, इसका कोफैक्टर जो हो जाएगा, हम निकाले थे, कैसे निकाले थे, A11 करके कोफैक्टर निकाले थे, फर्स्ट वाले का निकाले थे, फिर सेकेंड वाले का निकाले थे, थर्ड वाले का निकाले, इस प्रकार से चले थे ना। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ठीक है, ये कोफैक्टर। अब यहाँ पे लिखेंगे कि एडजॉइंट क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ए मैट्रिक्स का ही तो हम एडजॉइंट निकालेंगे, इसी ये जो मैट्रिक्स दिया इसी का एडजॉइंट निकालेंगे। तो इसका एडजॉइंट क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये होल का क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज होगा ना, ये डिफिनीशन से क्या दे रहा है यहाँ, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। ये जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकला तो इसी का हमें ट्रांसपोज निकालना है, यही क्या आ जाएगा आपका एडजॉइंट आएगा। यानी कि कहने का मतलब एडजॉइंट जो आ गया वो क्या आएगा, इसका जब ट्रांसपोज लेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A, ठीक है, यही इसका क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अभी जो हम देखे हैं इसका, और एक शॉर्ट फॉर्म, अभी हम पिछले में क्या देखे थे, यहाँ पे हम देखे हैं कि 3/3 का निकालने के लिए हम इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। हर एक का हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। और उससे हम जब सारा कोफैक्टर निकल जाएगा तो उसे हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो आ जाएगा आपका एडजॉइंट। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ नोट डाउन कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, नोट डाउन में लिख लेना। इफ मैट्रिक्स ऑर्डर इज 2/2, अगर 2/2 मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स जो है आपका A11, A12, A13 और यहाँ पे क्या होगा, A21 होगा ना, 21, A22, यही 2/2 मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। अब कहेगा कि सर इसका हमें एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट हम इसका देखो डायरेक्ट निकालते हैं, कैसे निकलेगा, जैसे कि एडजॉइंट फॉर द फाइंडिंग ऑफ एडजॉइंट, फॉर द फाइंडिंग ऑफ ADJ डॉट लिख दें, इसका मतलब आप लोग समझ जाना, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इसका एडजॉइंट जो निकालेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से देना, ए जो निकालेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A11 हो जाएगा, -A12 और -A21। इसका मतलब ये हुआ कि यही इसका हो जाएगा एडजॉइंट। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जैसे कि जो मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है A11, A12, A21, A22, ये मैट्रिक्स है आपका, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये दोनों टर्म जो है आपका, ये जो क्रॉस में है, इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर दिए, ठीक है। इंटरचेंज मतलब A1, A22 यहाँ पे है तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया। और
ये जो दोनों टर्म हैं इसको क्या करेंगे, चेंज इट्स, मल्टीप्लाई इट्स विथ द निगेटिव साइन, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे साइन चेंजेस, ठीक है। मतलब कि यहाँ प्लस रहेगा तो वहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा किस में, इसमें और इसमें साइन चेंज हो जाएगा, और ये दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, क्वेश्चन से देखते हैं कि, चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कि कहेगा कि सर आप A इजकल टू कोई मैट्रिक्स मान लीजिए 2 1 3 1, इसका फाइंड इट्स एडजॉइंट, तो इसका कैसे निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे कि एडजॉइंट A इजकल टू, इसका हम डायरेक्ट क्या बोले थे, हम बोले थे कि ये दोनों जो है क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है, यानी कि ये दोनों हम क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिया। उसके बाद क्या करना है, इस दोनों में हमके क्या करना है, साइन चेंज करना है, तो इस दोनों में साइन चेंज, यही इसका आंसर हो गया, समझ गया। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 मान लेते हैं कि B इजकल टू कोई मैट्रिक्स है आपका 5 6 7 8, ठीक है। फाइंड इट्स एडजॉइंट इसका ज्ञात करना है, तो क्या हो जाए इसका, एडजॉइंट ऑफ B इक्वल टू क्या होगा, देखो हमको क्या करना है, पहले ये दोनों टर्म हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है, लिख देता हूँ इंटरचेंज, तो इंटरचेंज मतलब ये 8 हो गया, ये 5 हो गया। अब उसके बाद ये दोनों जो टर्म हैं 6 और 7 वाला जो टर्म है, इसको क्या करना है, साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज मतलब -6 हो जाएगा, ये -7, ठीक है। ये आपका एडजॉइंट निकल गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है, आप पॉइंट नोट करते जाना, मैं थ्योरम के बेस से एक पॉइंट कुछ नोट करवाते जाऊंगा। जैसे कि थ्योरम 1, थ्योरम 1 कह रहा है कि इफ A be any square matrix, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू जो होगा, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल टू आपका A का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमेशा ध्यान में रखना ये पॉइंट। या यहाँ पे क्या है, I इक्वल टू आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, आइडेंटिटी n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। कुछ पॉइंट और लिख दो, मैं पॉइंट लिखाते जाता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, if a square matrix A is said to be singular if A का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। यानी कि कोई मैट्रिक्स है,
कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स उसको हम सिंगुलर कब बोलेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जब क्या होगा, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होगा। जैसे एग्जांपल में मैं मान लेता हूँ, कोई एग्जांपल मैं ले लेता हूँ मैट्रिक्स का 1 2 4 और 8। जब इसका हम डिटर्मिनेंट मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स हम ले लिए, ठीक है, चलो हम मैट्रिक्स ले लें ए इक्वल टू, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो ए का डिटर्मिनेंट होगा सर A1 4 2 8, और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 8 - 8 इक्वल टू 0। अब देखो ए का डिटर्मिनेंट यहाँ क्या आ रहा है, ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पे 0 है, तो इसलिए दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ तो सिंगुलर मैट्रिक्स बोल दिए ए को। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्या, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, इसका मतलब सर जो सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर मतलब ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, लैंग्वेज क्या लिखूँ, लिख देता हूँ इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो नॉट इक्वल टू, इफ यहाँ पे लिख देता हूँ इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देन ए को क्या कहलाएगा, ए जो कहलाएगा ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मोड। जैसे एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि ए इजकल टू कोई मैट्रिक्स है आपका 1 3 2 4, ठीक है। तो चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए ए का डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, तो ए का डिटर्मिनेंट आएगा 1 2 3 4। जब ये करेंगे तो क्या आएगा 4 - 6 है ना, इक्वल टू -2। यहाँ पे क्या है, ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए क्या बोलेंगे, ए इज क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देख लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट में पॉइंट है। पॉइंट क्या है, एक थ्योरम मान लेते हैं, इसका थ्योरम तो वहाँ पे 1 थ्योरम लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 थ्योरम। लैंग्वेज में लिख देता हूँ, इफ A and B are the non-singular matrix है ऑफ ऑर्डर, कितने ऑर्डर का, n ऑर्डर का, यानी कि n ऑर्डर किसका, दोनों का जो है a और b का जो है क्या है, n ऑर्डर है, ठीक है। अब कह रहा है कि देन, यहाँ पे लिखेंगे देन AB एंड BA आर आल्सो क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे कि कहने का मतलब क्या है कि ए कोई मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है आपका 2 3 5 2, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, और कोई बी भी मान लेते हैं, यानी कि 2 1 3 2, इसका भी क्या है, बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, तो बी क्या होगा यहाँ पे नॉन सिंगुलर,
और ए भी क्या है यहाँ पे, ए आपका नॉन सिंगुलर। ठीक है, अब कह रहा है, स्टेटमेंट से कह रहा है कि ए और बी अगर जो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और बी और ए मल्टीप्लाई करते हैं तो बोथ क्या हो जाएगा, बोथ विल बी आल्सो ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, दोनों क्या होगा आपका, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। यानी कि कहने का मतलब मेरा यहाँ पे हुआ ए बी का डिटर्मिनेंट एंड बी ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही हुआ ना, नॉन सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में लेते हैं थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 यहाँ पे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स is equal to product of their respective determinant। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल जैसे देखते हैं। ये कह रहा है कि अगर ए बी कोई मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट लिए तो ये क्या होगा, एक सेपरेट करके भी जब हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो इस प्रकार से भी हम इसका डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। तो ए और बी क्या होना चाहिए, ए और बी जो होना चाहिए इज ए क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर का। ठीक है, दोनों क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। अब यहाँ तक तो हम देख लिए थ्योरम। अब एक हम यहाँ तक ठीक है, थ्योरम हो गया। अब देखते हैं एक मेन पॉइंट जिसके बारे में हम लोग एडजॉइंट भी डिस्कस किए, माइनर भी डिस्कस किए, कोफैक्टर भी देखें। अब यहाँ पे लिखो, पॉइंट डालो, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, जैसे कि मान लेते हैं लेट ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, कितने ऑर्डर का होगा, एन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम इसका जब हम क्या लिखेंगे, ए इन्वर्स लिखेंगे। अगर फाइंड आउट करना है ए इन्वर्स, तो इसका ए इन्वर्स जो हो जाएगा आपका क्या होगा, ए जॉइंट ऑफ ए, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ए का डिटरमिनेंट। ये डायरेक्ट आप फार्मूला हमेशा याद रखना, इसी फार्मूला पे हम जितना भी इन्वर्स फिलहाल निकालेंगे इसी से निकालेंगे। और एक और प्रोसेस होता है, इक्वेशन टाइप में दिया रहेगा, तो उससे भी हम उसका भी हम कैसे क्या कहते हैं इन्वर्स निकालते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कंडीशन क्या है इसका, अब कंडीशन ए इन्वर्स तो निकाले हैं, लेकिन कुछ तो कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपका ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, मीन्स मतलब क्या है आपका, मीन्स ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर जिसका भी ए का डिटर्मिनेंट पॉसिबल हो जाएगा, इफ़ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 देन इनवर्स इज क्या होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉइंट आप देख लेना कि यानी कि जहाँ पे ए का सबसे पहले अगर जो ए इनवर्स निकालने के लिए आएगा
तो हमें क्या क्या करना है उसका हम प्रोसेस लिखाते हैं। ठीक है, इतना तो आप देख लिए। देखो आप प्रोसेस देखो, प्रोसेस टू फाइंड डी ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या प्रोसेस, पहला क्या है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, माइनर। सेकेंड हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। सॉरी, सबसे पहले, इससे भी पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहला हमें निकालना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट देखना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट तो निकालेंगे और चेक क्या करेंगे, इसका चेक करेंगे ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब जाके क्या होगा, ए इनवर्स क्या है, पॉसिबल होगा। जब ए इनवर्स पॉसिबल होगा देन, यहाँ पे लिख देता हूँ, देन ए इनवर्स क्या होगा, पॉसिबल। ठीक है, जब ए इनवर्स तब पॉसिबल होगा, उसके बाद हम सेकेंड क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। उसके बाद हम फोर्थ में क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे ऑफ मैट्रिक्स का, जो भी ये मैट्रिक्स दिया हुआ। और एडजॉइंट कैसे निकलेगा, आपका माइनर कोफैक्टर निकल गया तो एडजॉइंट निकल जाएगा। और फिफ्थ में हमें क्या निकालेंगे, फिफ्थ में हमें फॉर्मूला लगा देंगे, ए इनवर्स इक्वल टू क्या, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। मानते हैं ए माने है ना मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका प्रोसेस हो गया, क्या निकालने के लिए, ए इनवर्स निकालने के लिए। कुछ प्रॉपर्टीज है उसका मैं लिखाता हूँ, एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ पे लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। पहला प्रॉपर्टी लिखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन हम इसके बारे में आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू a का डिटर्मिनेंट इंटू आपका क्या होगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, आई एन लिख देता हूँ, आई एन मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। सेकेंड हम देखेंगे, अगर जो हमें पूछेगा कि एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई एन मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिए ऑफ ऑर्डर n, आप समझ जाना, आई एन लिख लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसका रिजल्ट देगा आपका आई एन ही आएगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट क्या होगा, आपका यहाँ पे लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू इसका क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। थर्ड हो गया। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फोर्थ में देखते हैं कि यदि A and B इज नॉन सिंगुलर है, तो यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी
इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, फिफ्थ में लिख रहे हैं कि इफ़ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, मतलब क्या है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है, तब इस केस में एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपका 6 नंबर हो जाएगा। 6 नंबर में है आपका कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होगा आपका, ए का डिटर्मिनेंट का पावर n-1। नेक्स्ट आपका देखते हैं 7th में कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आपका होगा ए का डिटर्मिनेंट n-2 इंटू ए। ठीक है, यहाँ तो एक और प्रॉपर्टी रहा 9th। 8 नंबर प्रॉपर्टी में देखता हूँ। 8 नंबर प्रॉपर्टी में है एडजॉइंट ऑफ ए का जब डिटर्मिनेंट होगा वो आपका इक्वल टू हो जाएगा ए का डिटर्मिनेंट इंटू n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहीं तक प्रॉपर्टी रखते हैं और यहीं तक का आज क्लास को वाइंड अप करते हैं। कल कुछ